हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि हम लोग की रैंक गेट में बहुत अच्छी आई है, क्या हम लोग डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो इसका जवाब है हाँ, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं अगर आपकी गेट की रैंक काफ़ी अच्छी आई है। इसी सिलसिले में आज मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी हैदराबाद की पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन की। तो आईआईटी हैदराबाद ने अपने अलग अलग डिसिप्लिन्स में पीएचडी के लिए एडमिशन्स का नोटिफिकेशन निकाल रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को देखेंगे, अलग अलग डिसिप्लिन्स जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको चेक करेंगे, और ये भी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीटेक भी अलाउड है। यानी कि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, गेट का स्कोर बढ़िया है या गेट में क्वालिफाइड भर भी हैं, तब पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर गेट का स्कोर अच्छा है तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पीएचडी एडमिशन्स पोर्टल आर ओपन नाउ। यहाँ पे क्लिक करके आप एडमिशन पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन मैनुअल को ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही रजिस्टर करें। अभी मैं अगर नीचे स्क्रॉल करने जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो कोऑर्डिनेटर का नाम है वो डॉक्टर अभिषेक सुब्रमण्यम सर हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल 2024 है। तो यहाँ पे कई जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के ब्रोचर को देखूँ तो आप क्लिक करेंगे तो ब्रोचर आप देख पाएंगे। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए तो ये पीएचडी एडमिशन्स जुलाई 2024 यहाँ पे दिया हुआ है, और बहुत सारे एरियाज़ दिए हुए हैं जहाँ पे आपका काम यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद में होता है। नीचे स्क्रॉल करने जाइए तो आप देख पाएंगे कि जो फैकल्टी यहाँ पे है उनके एरियाज़ या रिसर्च एरियाज़ के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे डॉक्टर गुंजन मेहता मैम है तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स वगैरह सारी दी हुई हैं। डॉक्टर राहुल कुमार सर हैं, उनकी डिटेल्स सारी दी हुई हैं। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी फैकल्टी किस पे काम करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो देखिए एमटेक इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल साइंस, एमएससी डिग्री इन अलाइड एरिया ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल और केमिकल साइंसेस, पोजेसिंग अ वैलिड नेशनल लेवल जेआरएफ क्वालिफिकेशन और क्वालिफाइड गेट नीड नॉट बी वैलिड। यानी कि अगर एमएससी आप हैं और आपके पास सीएसआईआर वगैरह का डिग्री है तो बहुत बढ़िया है। अगर गेट का भी स्कोर है वैलिड नहीं भी है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि एमटेक वालों को कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनके पास बस एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। उनको किसी भी तरीके का गेट या जो नेट वगैरह का कार्ड है उसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप बीटेक को देख सकते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी उनके पास बस गेट होना चाहिए, वैलिड होने की ज़रूरत नहीं है, और जेआरएफ का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब गेट या जेआरएफ का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोनों की ज़रूरत नहीं है। गेट का अगर स्कोर है, वैलिड नहीं भी है, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नेशनल लेवल जेआरएफ क्वालिफिकेशन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड ऑल्सो पोजेस, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो 63% मार्क्स इन हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री आपके होने चाहिए अगर जनरल हैं, 62% ओबीसी में, और एससी एसटी में 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, तो फॉर दोज हु हैव नॉट येट कंप्लीटेड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू थर्ड सेमेस्टर फॉर एमएससी, एमटेक एंड 7th सेमेस्टर फॉर बीटेक बीई स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड। तो जिस सेमेस्टर तक आपने क्वालिफाई कर रखा है, आपके पास मार्कशीट है, वहीं तक का कंसिडर कर लिया जाएगा। अब देखिए 3 तरीके की कैटेगरी है यहाँ पे एडमिशन की। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप, यानी कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे फेलोशिप देगा। ठीक, तो एनी कैंडिडेट्स विद एमटेक, एमएससी, बीटेक, एमबीबीएस डिग्री यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से आपको फेलोशिप मिल रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब मैं बाकी जो प्रोग्राम है, जो एक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी तो था ही, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अब देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे रिसर्च हो रही है। तो काफ़ी वाइड एरियाज़ में रिसर्च हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये और डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट किस किस एरिया में काम करा रहे हैं। देखिए डॉक्टर मोहन राघवन सर के अंडर में इस एरिया में काम हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद कुमार रेंगन सर के अंडर में इस एरिया में काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारे साइंटिस्ट की
जो जो पोजीशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे जो जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ पे काम हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एमटेक, एमई, एमएस, एमएससी, एमबीबीएस डिग्री इन द रेस्पेक्टिव अलाइड एरियाज़। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे जिसके बारे में मैं बोल रहा था, कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री इन साइंस आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पे गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस डिपार्टमेंट में भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी एडमिशन्स 2024-25। यहाँ पर भी बीटेक के स्टूडेंट्स या बीई के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी और इक्विवेलेंट इन एनी साइंस डिसिप्लिन विद अ वैलिड गेट स्कोर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मतलब नेशनल लेवल एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में कौन कौन से एरियाज़ में काम हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बायो इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर में काम हो रहा है, एआई में काम हो रहा है, नोवेल मटीरियल्स कंप्यूटेशनल टेक्निक्स पे काम हो रहा है, सॉफ्ट एक्टिव मैटर्स पे काम हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ पे यह काम हो रहा है। ड्यूरेशन 5 साल की है यहाँ पे। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईआईटी हैदराबाद का, और बहुत सारे एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं। और बीटेक के बाद अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर ये जो मतलब इसका है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए आपको। इसके अलावा मुझे और तो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वापस जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये एडमिशन रजिस्ट्रेशन मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लॉगिन लिंक है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, और ये एफएक्यूज़ का पूरा पोर्टल है। इसके अलावा यहाँ पे और आपको पासवर्ड वगैरह बनाना पड़ेगा, और ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। जब आप सक्सेसफुली पासवर्ड सेटिंग डाल देंगे उसके बाद आपको चेक करना होगा कि आप एमटेस के लिए, एमएससी, एमटेक, एमए, पीएचडी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद आप अप्लाई करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। फिर अगर आप यहाँ पे फाइनली आपको रजिस्टर जब करना है तो क्लिक हेयर पे क्लिक करिए और आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आईआईटी हैदराबाद में अप्लाई करने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।